अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब से पूछा कि डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा कि पहले ये बात समझें कि डोनाल्ड जे ट्रंप को पॉलिटिशियन नहीं है, सियासतदान नहीं है। ये बंदा एक जुआरी है, ये सट्टेबाज है, ये जुआ खेलता है, ये सट्टे लगाता है, ये कैसीनोज बनाता है। लिहाजा ये जब भी सोचता है तो ये उसी नज़र से, उसी तनाजुर में और उसी सोच के साथ ये बंदा सोचता है। लिहाजा ये पॉलिटिशियन नहीं है। अब नाज़रीन, पूरी दुनिया ये हैरान है कि डोनाल्ड जे ट्रंप, यानी दुनिया में नाज़रीन बहुत ही अजीब-अजीब चीज़ें मौजूद हैं, बहुत अजीब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन जिस कमाश का, जिस लेवल का अजीब बंदा डोनाल्ड जे ट्रंप है, पूरी दुनिया हैरान है कि इस लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप ने खुद ये कहा, मार्को रूबियो बार-बार ये कह रहा है कि हम 90% 95% एक डील के पास पहुंच चुके हैं, पूरी दुनिया वल्नरेबल हो गई है। ट्रंप ने नाज़रीन अपने ट्रुथ सोशल पर आकर ट्वीट कर दिया है बॉम्ब का। एक ऐसे टाइम में जब आप डील के करीब पहुंच चुके हैं, तो डोनाल्ड जे ट्रंप नाज़रीन आकर बॉम्ब की तस्वीर शेयर कर रहा है। आप खुद नाज़रीन अंदाजा लगा लें, ऐसी हरकत वो कर सकता है जिसने कोई भंग का नशा किया हो, जिसने कोई सस्ता नशा किया हुआ हो, कि भाई आप डील कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसके करीब तरीन पहुंच चुके हैं और आप आकर बॉम्ब की तस्वीर और अपनी सिग्नेचर लाइन बाकायदा से उसके ऊपर एडिट की हुई है, वो लिखी हुई है। अब नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप और ईरान कहाँ तक पहुंचे और ईरान क्या बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नाज़रीन, क्वेड का समिट हो रहा है भारत के अंदर, और वहाँ पर जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब भारतीय मीडिया नाज़रीन पूरा ज़ोर लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि मार्को रूबियो किसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे। वो बार-बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, यानी पूरा हर हथकंडा वो अपना रहे हैं, पूरा तड़, पूरा ज़ोर वो लगा रहे हैं नाज़रीन। हर तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और अभी तक नाज़रीन हैरान-कुन ये है कि कई घंटे गुज़र चुके हैं, मार्को रूबियो ने वहाँ का जो प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया है, उसके प्रोपेगेंडे को फीड नहीं किया। उन्हें कोई कम से कम ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी एक स्टेटमेंट नहीं दी, या ऐसा कोई बयान मार्को रूबियो ने नहीं दिया कि जिससे वो एक मैसिव कैंपेन भारत के अंदर चला सकें। लिहाजा अभी तक नाज़रीन ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि मार्को रूबियो ने दिल्ली में कम से कम मौजूद होते हुए पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होते हुए या भारतीय जो भी प्रोपेगेंडा है नाज़रीन, उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब पाकिस्तान में नाज़रीन एक खबर गर्म है, और इसके ऊपर ज़ाहिर है कन्फर्मेशन भी आ चुकी है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान में बातचीत हो रही है, और ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है और सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही है, मुख्तलिफ ओपिनियंस भी सामने आ रहे हैं। सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ जो एक पूरा मीडिया ग्रुप है नाज़रीन, वो भी फुली एक्टिव हो गया है। नहीं नहीं जी, सोहेल खान अफरीदी को तड़ियाँ लगाई गई और सोहेल खान अफरीदी को ये बताया गया, वो बताया गया। पहले तो बात ये समझें कि नाज़रीन ये इंतहाई खुशाइन चीज़ है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नेगोशिएशंस हो जानी चाहिए थी, हम एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने चाहिए थे, और बहुत पहले ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए था, ये हल हो जाना चाहिए था। इस वक्त नाज़रीन पहले पूरे पाकिस्तान के तमाम तर डायनामिक्स को देखें कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ पर है। पाकिस्तान की आवाम नाज़रीन मर गई है। पाकिस्तान का जो आम शहरी है, जो गरीब आदमी है नाज़रीन, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके बच्चे इस वक्त तालीम नहीं हासिल कर सकते, पेट्रोल वो नहीं खरीद सकता, बिजली का बिल वो नहीं पे कर सकता। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, जो कुर्बानी किया करती थी नाज़रीन, कुर्बानी करने जोगे वो नहीं है। एक आम बकरा खरीदने जोगा कोई पाकिस्तान का शहरी नहीं रहा। इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गए। पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर्स एसोसिएशन आकर ये कह रही है कि 70% हमारा कारोबार खत्म हो गया है। ये आप कुर्बानी के बाद देखिएगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन कुर्बानी के बाद आप देखिएगा जो व्यापारी वगैरह हैं, वो आकर चीख-चीख कर बताएँगे कि हमारा कितना नुकसान हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक खौफनाक किस्म का फाइनेंशियल कोलैप्स है। मौजूदा जो रिजीम है, ये फाइनेंशियली नहीं डिलीवर कर पा रही। डॉन अखबार ये आकर लिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 सालों में 78 साल तारीख का या गुज़श्ता 50 साल तारीख की सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुई है। यानी कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, कोई यकीन ही नहीं कर रहा नाज़रीन। तो ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान की अवाम फाइनेंशियली मैसिवली कोलैप्स कर गई। दूसरी जानिब आप देखें, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिला लें तो 50 के करीब नाज़रीन हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स, हमारे आम शहरी, हमारे लोग, हमारे टीचर्स या तो अगवा हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं या उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लिहाजा हमने दहशतगर्दी की नाज़रीन खौफनाक किस्म की लेयर, खौफनाक किस्म की वेव पाकिस्तान के अंदर देखी, चाहे वो बन्नू में हो, लखी मरवत में हो, और जो कल नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर हुआ। शायद हम इस्लामाबाद में या फिर आगे पीछे, मैं चूंकि कश्मीर में हूं, लेकिन बड़े-बड़े शहरों में शायद हम बेहतरीन जगहों पर बैठकर जहां पर ये चीजें नहीं, हम लोग महसूस नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए नाज़रीन इमेजिन करें कि कल जिस जवान ने अपने घर में जाना था और ईद करनी थी, वो नहीं गया, वो नहीं गया। कल जिस बच्चे ने घर जाना था और ईद करनी थी, वो नहीं पहुंचा। जो फैमिली नाज़रीन उस ट्रेन से सफर कर रही थी, जिन्होंने घर जाना था, घर वालों के साथ ईद गुजारनी थी, वो नहीं गए। 2025 और 26 दहशतगर्दी के हवाले से नाज़रीन कई सालों के खौफनाक तरीन ये साल गुजरे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं एक पॉलिटिकल डिवाइड है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, और सिक्योरिटी के बड़े सीरियस और शदीद तरीन मसाइल पैदा हो गए। इन सब का हल और ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ।
ये सारी चीजें आप कंबाइन करें ना और इनका एक सोल्यूशन दें, एक हल निकालें, वो है नाज़रीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी सियासी हल, पॉलिटिकल सोल्यूशन। लिहाजा पॉलिटिकल सोल्यूशन के बगैर आप ये हल निकाल ही नहीं सकते। अगर एस्टेब्लिशमेंट या तहरीक इंसाफ के बीच में बातचीत नहीं होगी तो ये चीजें एक्सपेंड करेंगी, ये चीजें फैलेंगी, ये चीजें बढ़ेंगी, गरीब आवाम और मरेगी नाज़रीन, मईशत और ज्यादा तबाह और बर्बाद हो जाएगी। आजमा बुखारी साहब अभी मैं देख रहा था, उनके शोहर वो हैवी बाइक चला रहे, हैवी बाइक में उन्हें पीछे बैठाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन सिर्फ टूअरों पर टूअर, और मरियम साहब वो उन्होंने जहाज तैयार रखा हुआ, वो दुनिया भर के अलग डिप्लोमेसी, वो अलग ही को कहानी चल रही है। सिंध और जो जरदारी साहब हैं वो तो उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि किसी तरह से बिलावल को मैं वो शेरवानी पहनाकर प्राइम मिनिस्टर बना दूं। मुल्क इंटरनली नाज़रीन वीक हो रहा है। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे तगड़ी अपोजिशन, पाकिस्तान के एक मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तरीन सूबे के अंदर उनकी गवर्नमेंट है। अगर उनकी और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की आपस में बातचीत नहीं होगी तो फिर ये हल नहीं निकलेगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब आप ये मुनीफ फारूक साहब का नाज़रीन खाली एक ट्वीट देखें और उससे आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी जगहों पर बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। मुनीफ फारूक साहब ये लिखते हैं, दुरुस्त बात है, नहीं, सनाउल्लाह खान साहब ने लिखा कि अच्छा ये बुनियादी तौर पर एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन बार मुनीफ फारूक साहब की सुन लें। अगर ये मुलाकात इतनी ही सरकारी थी तो गौहर साहब के घर ही क्यों हुई? इस मुलाकात में तमाम सियासी बातें हुई और अफरीदी साहब को कई काबिल एतराज़ बातों के ऊपर उनको कन्फ्रंट भी किया गया। इन बातों में सोहेल खान अफरीदी की वो गुफ्तगू भी ज़ेर बहस आई जो उन्होंने चंद गैर मुल्की साफियों से की थी। मामला इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। अच्छा, सोहेल खान अफरीदी साहब ने सोशल मीडिया पर आकर ये ट्वीट किया कि भाई हमारी पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई, हमारी बात हुई है बन्नू के ऊपर या दहशतगर्दी के ऊपर। मुझे यकीन है सोहेल खान अफरीदी साहब ने पॉलिटिकल बातचीत की होगी। भाई आप पॉलिटिशियन है, आपने सियासी बात करनी है, आपने खान के बारे में बात करनी है, आपने तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, जिन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, आपने उस बारे में बातचीत करनी है, आपने उसका हल निकलवाना है। लिहाजा इस चीज के ऊपर डिफेंसिव होने की सोहेल खान अफरीदी को जरूरत नहीं है। सोहेल खान अफरीदी की जो टॉप तरजीह है, जो नजर भी आ रहा है और होनी भी चाहिए, वो इमरान अहमद खान नियादी है। वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, सियासी हल है, सियासी मसाइल का हल है। अलीमा खान साहब ने आकर स्टेटमेंट दे दी कि जी हम मौजूद नहीं थे, हमें इस बारे में पता भी नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर की और सोहेल खान अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है। लिहाजा नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी नाज़रीन कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है। भाई क्लैरिटी, ये बड़ी क्लियर चीज होनी चाहिए कि आपने अपने पॉलिटिशियंस के बारे में, अपनी पॉलिटिकल क़यादत के बारे में, अपनी लीडरशिप के बारे में आपने सियासी हल या सियासी सोल्यूशन यहाँ से निकालना है, तभी ये मुल्क प्रोग्रेस करेगा और तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। असदुल्ला खान साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर एक वीडियो किया, आप लाजमी जाकर देखें। असदुल्ला खान साहब ये कहते हैं कि सोहेल खान अफरीदी साहब को मोहसिन नकवी साहब ने एंगेज किया, एक नहीं 2-3 दफा किया, और मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल खान अफरीदी को एंगेज करने के बाद ये दरखास्त की कि आप अडयाला जेल की तरफ काफिला लेकर नहीं आएंगे। फिर जब मुलाकात हुई तो मोहसिन नकवी साहब ने उनसे यही दरखास्त की कि आप अडयाला जेल की तरफ इतना काफिला लेकर ना आए, आप एक गुडविल जेस्चर दें और मैं ये करूंगा कि मैं ये आपके जेस्चर को ले जाकर आगे टेबल के ऊपर पुट इन करूंगा और लेट्स सी कि उसमें से क्या निकलता है। सो हम इस सारी सूरत में से निकले। देखिए नाज़रीन, बात बड़ी क्लियर है, बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की आवाम खौफनाक किस्म के क्राइसिस और हमारा मुल्क इंटरनली वीक हो रहा है। हम एक्सटर्नली नो डाउट हमने एक डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस अचीव की है, लेकिन इंटरनली नाज़रीन हम लोग वीक हैं। हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन अगर नहीं निकाल सकते तो हम मजीद वीक होते जाएंगे और इस चीज को हम रिकवर या रिपेयर या रिवर्स नहीं कर सकेंगे। हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी जुडिशरी, हमारी इकोनॉमी, हमारी मौशियत, हमारी सोशल फैब्रिक, हमारा सब कुछ, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी, सब कुछ बर्बाद हो गया। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन हियर। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इससे शाया ऑफ नहीं करना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। इमरान खान के लिए फेयर ट्रायल, तहरीक इंसाफ के लिए फेयर ट्रायल, उसका लाजमी तौर पर रास्ता निकालना चाहिए। अब नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप ने बाकायदा से आकर एक बॉम्ब की तस्वीर शेयर कर दी है और मुझे स्टेटमेंट याद आ रही थी शमशाद अहमद खान साहब की कि भाई ये बंदा जुआरी है, ये इस जगह था ही नहीं, ये इस मसले जोगा ही नहीं था, ये अमेरिका नाज़रीन इस वॉर के अंदर ही नहीं जाना चाह रहा था, अमेरिका को पहले से पता था, 40 सालों से अमेरिका इस जंग को अवॉइड कर रहा था, लेकिन थैला नाज़रीन बुनियादी तौर पर ब्लैकमेल हुआ, उसका बाजू मरोड़ा गया और उसके बाद ये इस जंग के अंदर आया है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप और लिंडसे ग्राहम वगैरह क्या कह रहे हैं? एक तो ये कह रहे हैं कि ठीक है ईरान के साथ डील करें, लेकिन लिंडसे ग्राहम और ट्रंप और ये सारे ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को, ईरान को, सऊदी अरबिया को इन्हें ना अब्राहम अकॉर्ड के अंदर लेकर आए, यानी कि जो अमेरिका का चमचा है उस चमचे को भी तस्लीम करें, उस चमचे को तस्लीम करें। मिडिल ईस्ट का अगर आपको हल निकालना चाहते हैं तो इन्हें अब्राहम अकॉर्ड के अंदर लेकर आए। वाह, यानी आप इनकी मुनाफकत और आप इनकी सोच का बुनियादी तौर पर अंदाजा लगाएं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा है कि जनाब द फैक्ट दैट वी हैव रीच्ड अ कंक्लूजन ऑन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स अंडर डिस्कशन इज करेक्ट, वगैरह कि बिल्कुल हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं और बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारी नेगोशिएशंस, डिस्कशंस बहुत ही कॉन्क्रीट और बड़ी जबरदस्त हुई हैं। However, to say that this means the signing of an agreement is imminent, no one can make such a claim. वो कहते हैं एग्रीमेंट होने वाला है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
Policy making and the decision making in the United States are suffering from a kind of institutionalized vacillation. The repeated changes in the position within a matter of the hours, you are faced with a different, often contradictory. वो कह रहे हैं कि ट्रंप कभी इधर की छोड़ता है, कभी उधर की छोड़ता है. ये बंदा जो यबड़ियां मारे जा रहा है, इसकी यबड़ियां असल में बहुत बड़ा मसला है. नहीं तो कोई ना कोई हाल या कोई ना कोई सोल्यूशन बुनियादी तौर पर निकल आता. आपने हार्मोज के बारे में वो कह रहे हैं, द स्टेट ऑफ हार्मोज हैज नो स्पेसिफिक डिटेल्स इन द करंट एमओयू ड्राफ्ट. यानी अभी जो डिस्कशन जारी है उसमें आपने हार्मोज के बारे में कोई क्लैरिटी के साथ ड्राफ्ट या प्लान या स्पेसिफिक डिटेल्स मौजूद नहीं है. कोस्टल कंट्री मैनेज द स्टेट, नॉट द वाशिंगटन. वो कह रहे हैं कि ओमान मैनेज करेगा, हम मैनेज करेंगे, वाशिंगटन मैनेज नहीं करेगा आपने हार्मोज को. फिर उन्होंने कहा कि अभी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, मुमकिन है कि पाकिस्तानी कोई डेलीगेशन आए या हमारा डेलीगेशन जा सकता है, अभी तक इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है. एंड ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, सब फ्रंट के ऊपर जंग खत्म हो, लेबनान को इंक्लूड करें और लेबनान पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होगा. ईरान वुड नॉट चेंज. अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं कि भाई ईरान बुनियादी तौर पर जो अपने हार्मोज है वहां से टोल या चुंगी नहीं लेगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइड हम करेंगे, हम और ओमान मिलकर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लिहाजा सर्विस चार्जेस हम वहां पर लाजमी लेंगे. फ्रेमवर्क एग्जिस्ट एंड द कंक्लूजन हैव बीन रीच्ड ऑन द सेवरल टॉपिक्स. बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम एक कंक्लूजन की तरफ बुनियादी तौर पर जा रहे हैं. ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज.